मतलब क्या समझ लो, थकान विधि के लिए इसने जो उदाहरण दिया था वो एक छोटी सी बच्ची का दिया। एक बच्ची है, मतलब आप लोगों की तरह एक नमूनी है या नमूना है, ठीक है ना। मैं ऐसे ही उद्दीपक आप लोगों के लिए शब्द यूज कर रहा हूं, आप में दम है तो इन शब्दों को चेंज कर देना बन के, तब तक तुम ऐसे यूज करूंगा, याद रखना, ठीक है। तो आप जैसा मान लो कोई नमूना बच्चा है, नमूनी है, तो वो बच्ची क्या है, वो बच्चा क्या है कि वो घर में जब दिया सलाई, दिया सलाई जानते हैं, माचिस क्यों है, माचिस होती है, देखो ऐसी माचिस देखी होगी आपने, ये माचिस दिया सलाई, ठीक है। तो ये दिया सलाई है, माचिस है। अब ये माचिस है उस बच्चे के पास, तो वो आप लोगों की तरह नमूना है, उसने ये माचिस निकाली, और माचिस निकालने के बाद क्या करता है, तीली निकाली, और तीली निकालने के बाद क्या करता है, उसको जलाता है, ठीक है। क्या करता है, उसको जलाता है, और जलाने के बाद उसको देखता रहता है, उसको देखता रहता है। उसकी मम्मी कहे, अरे टिंगर क्या काम कर रहे हो, क्यों माचिस खराब करे, इसको बंद कर दे। लेकिन वो कौन करूं, वापस की, वापस कर रहा है, वापस कर रहा है, वापस कर रहा है। आप कहते हो अरे मान जा करूंगो, थाली जी है ना नमूनो, मतलब मैंने कह दिया कि वही चीजें पूछो जरूरी है। गुरुजी पढ़ाई को नहीं हुआ, सिलेक्शन को नहीं हुआ, दिशा ही सही नहीं है, अटेंशन सही नहीं है। जब मैंने एडविन गुथरी की बात की तो गुथरी के अलावा दिमाग में नहीं आना चाहिए था कोई व्यक्ति, गुथरी के अलावा दिमाग में नहीं आना चाहिए था। गुथरी पढ़ना, आज गुथरी को कंप्लीट करना यार, एकदम स्टेमिना। ऐसे 2 ऐसे 3 FA1 FA2 एग्जाम कद, वैक्सीन जरूरी है, कोवैक्सीन लगवाएं, कोविशील्ड लगवाएं, कौन सी लगवाएं, ये लाखों नमूने हैं जो इनमें रहते हैं। मोनिका नाम देख लिया, मोनिका कहां से हो, तेरे को क्या मतलब है मोनिका कहां से है, तेरे को क्या क्या सेंस है मोनिका से, तेरी अपनी डोल देख ले, तेरे को किताब उठा, तेरे को क्या टेंशन है। शुरुआत के कमेंट होते हैं जो यूट्यूब पे चलाता हूं, शुरुआत कहां से हो, करौली से हो, धौलपुर से हो, अच्छा मैं तुम्हारे पड़ोसी गांव से हूं, मिला जाके, और उसके पापा के पास जरूर जाके आना, धोखा क्या आना उसके पास। मतलब ऐसे नमूने तुम लोग अनावश्यक कमेंट करना समय खराब करते हो, उस अनावश्यक कमेंट पे कमेंट करते हो, उससे अच्छा होता है कि तुम लोग पढ़ते 5 मिनट उस समय अच्छा डिस्कशन करते, 5 मिनट के अच्छे कमेंट्स लिखते आप लोग, लिखते हो आप लोग, नहीं लिखते तुम लोग, नहीं लिखते तुम लोग। अनावश्यक कमेंट पे तुम लोगों का ध्यान जाता है, याद रखना। तुम कहां से हो, रिश्तेदारी निकालने के लिए आए हो यहाँ पे, जिंदगी में एक अवसर मिला, इस रिश्तेदारी निकालने में रह जाओगे यहाँ पे। मोनिका कहां से हो, कविता कहां से हो, रिया कहां से हो, पागल लोग बच्चे को तरह हरकतें करते हो। दिल से दर्द होता है मुझे, मैं आपके लोगों के कमेंट्स शुरुआत में देखता हूं, जब लाइव सेशन चलता होता है, स्ट्रीमिंग चली होती है, उस समय आपके अनावश्यक कमेंट्स होते हैं, क्यों होते हैं मुझे बताइए। जिस बच्चे में स्टेमिना है, जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए, उस बच्चे का ध्यान कहीं डाइवर्ट नहीं होगा। एक बच्चा कहता है सब ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, होगा ही ध्यान डाइवर्ट, जिनके दिमाग में इतना ये चीजें बसी हुई हैं, कोई इलाज नहीं है इन चीजों का। मैंने क्या कह रहा हूं, जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है। थकान विधि में क्या कर रहा है, वो बच्चे ने बार बार ऐसे किया, बार बार जलाया उसने, अब उसकी मामा उसको कह रही है वो नहीं मानेगा। अब आपको क्या करना है, एडविन गुथरी ने क्या कहा, उस आदत को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, एडविन गुथरी ने कहा कि उसके सामने इतनी बड़ी माचिस लाके रख दो, इतनी बड़ी माचिस लाके रख दो, और कहो बेटा, उसको कहो बेटा नंदू क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ले बेटा ये 4 माचिस के पूड़े हैं, इन माचिस के पूड़े को ले, और लेने के बाद बेटा वो जो दिया सलाई तू जला रहा था, वो दिया सलाई उठा, और उठा उठा के बेटा इनको रगड़ता जा, जलाता जाओ। बच्चा देखेगा, अरे वाह आज तो मम्मी कह रही है कि देख रहे बेटा, आज तो दिया सलाई जला, आज तो माचिस तीली जला, खुश हो गया, डेली मना करती है और आज माचिस मम्मा ने लाके दी है। अब वो नमूना है, ठीक है, अब वो नमूना है तो आपके लेके बैठ गया, 1 जलाई, 2 जलाई, 3 जलाई, 4 जलाई, 5 जलाई, 50 जलाई, 60 जलाई, 70 जलाई, 80 जलाई, 90 जब जलाएगा ना, 90, अब तक वो बकवास क्यों कर रहा था कि 4-5 तूड़ी जला तो भी मम्मी करते ना, तो जलाऊंगा। अब वो 90 तूड़ी जब जलाई ना तो भी क्या आंगलम दर्द हो लागू, क्यों लागू, आंगुलियों में दर्द होने लग गया, तो थक गया। मामा ने कहा बेटा नंदू थोड़ी सी और जला ले रे, कौन जलाऊं, बेटा और ले, और जला ले। वो जिंदगी में दोबारा दिया सलाई, वो माचिस का कूड़ा लेके यूं जला ले, कभी नहीं जलाएगा, याद रखना, क्योंकि उसने उस चीज को इतनी बार किया कि उसमें थकान पैदा होगी, उसको नफरत होगी, अब वो कभी भी वो गलत हैबिट नहीं बनाएगा। इस प्रकार बच्चों में जो गलत हैबिट्स होती हैं उनको अपन दूर कर सकते हैं, नेगेटिव हैबिट्स को अपन दूर कर सकते हैं, याद रखना। हर चीज में अवांछित व्यवहार को, गलत संवेगों को, क्रोध को, इनको दूर करने के लिए अपन थकान विधि का प्रयोग करते हैं। तो हानिकारक आदतों को दूर करने में थकान विधि का, समझ में आ गया थकान विधि क्या है। तीसरा देखिए, थकान विधि के बाद तीसरी है असंगत उद्दीपक की विधि। असंगत उद्दीपक विधि क्या होती है, असंगत कह दो, परस्पर विरोधी उद्दीपक, परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि भी कह सकते हो आप, ठीक है ना, क्या कह सकते हो, परस्पर विरोधी उद्दीपन भी कह सकते हो। इसको समझिएगा क्या होता है परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। ये क्या होती है,